बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम टैली के रिलीज 6 बीटा के बारे में बात करने के लिए अवेलेबल हुए हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 1 जुलाई 2017 को हमारे देश में जीएसटी एप्लीकेबल होने वाला है। अब इसके मद्देनजर टैली ने अपना रिलीज बीटा 6 निकाला है जो कि जीएसटी रेडी रिलीज है। दोस्तों अभी मैं आप लोगों को इसके बारे में कुछ बताने वाला हूं कि इसमें वर्किंग कैसे करेंगे, अकाउंट्स कैसे मेंटेन करेंगे, डे टू डे ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि बीटा 6 रिलीज का यूज आप अपने अभी लेटेस्ट करंट डाटा पर यूज ना करें, नई कंपनी बनाएं, उसमें प्रैक्टिस करें। अब दोस्तों इसके बारे में मैं आपको एक चीज और बताने चाहता हूं कि अगर आप इस बीटा 6 रिलीज का फायदा उठाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए आपके टैली का टीएसएस एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए। अगर एक्सपायर्ड है तो रिन्यू कर लीजिए। रिन्यू करने के लिए लिंक हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप उस लिंक पर जाकर अपने टैली के टीएसएस को रिन्यू कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आए तो हमारे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है टीएसएस रिन्यू करने के बारे में वीडियो और टैली न्यू परचेज करने के बारे में वीडियो अवेलेबल है। साथ ही साथ लिंक इस डिस्क्रिप्शन में भी आपको अवेलेबल मैं करवा कर दूंगा। तो दोस्तों देखते हैं, आज हम शुरू करते हैं अपना वीडियो और देखते हैं कि डे टू डे ट्रांजैक्शन हमें टैली के अंदर कैसे रिकॉर्ड करनी है। मैं एक टेस्ट कंपनी के थ्रू आपको ये सब कुछ समझा रहा हूँ। देखिए दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, F11 फीचर में आइए, अकाउंटिंग फीचर में आइए, F3 प्रेस की। F3 प्रेस करने के बाद आपके सामने ये स्क्रीन अवेलेबल है। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी, इसको यस प्रेस कीजिए एंड देन आप आगे बढ़िए। यस प्रेस करने के बाद इस डिटेल को सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को यस कीजिए। अब यहाँ पे अपने स्टेट सेलेक्ट कीजिए। रजिस्ट्रेशन टाइप अभी मैंने रेगुलर सेलेक्ट किया है तो आप भी रेगुलर सेलेक्ट कीजिए। अगर कंपोजिशन है तो कंपोजिशन सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे आप डालिए अपना जीएसटीएन नंबर, एप्लीकेबल फ्रॉम, वो डेट डालिए जिस डेट से एप्लीकेबल होगा। अगर आप एक ही टैक्स रेट वाली आइटम में डील करते हैं, जैसे मान लीजिए सिर्फ 12%, इसके अलावा आपके पास कोई और भी स्टॉक अवेलेबल नहीं है, ना ही आप उसमें डील करते, तो आप यहीं पर अपनी डिटेल, टैक्स की डिटेल यहीं पर आप सेव कर लीजिए। आपको दोबारा कहीं पे भी अपनी टैक्स की डिटेल सेव करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब अगर आप मल्टी टैक्स रेट में डील करते हैं, मतलब 5%, 12%, 18, 28 या टैक्स फ्री में भी डील करते हैं, तो आपको यहाँ पर नहीं ये डिटेल डालनी है। आपको ये डिटेल डालनी है आइटम लेवल पर या फिर ग्रुप लेवल पर। अभी हम इसको सेव करके आगे बढ़ते हैं और इसे सेव करके आगे बढ़ते हैं। ये सारी सेटिंग्स हमारी सेव होगी। अब हम आते हैं दोस्तों अपने अकाउंट क्रिएशन के ऊपर। अब अकाउंट क्रिएशन, अकाउंट इन्फो में आइए। मैं अल्टर करके दिखा रहा हूँ, आप अपने लेजर इस तरह से क्रिएट करेंगे। जैसे सबसे पहला लेजर मैंने बनाया परचेज आईजीएसटी का। ये आपको अलग अलग ही बनाने में फायदा है, वैसे आप एक कॉमन लेजर भी बना सकते हैं। अब सबसे पहले परचेज नेम परचेज आईजीएसटी का मैंने लेजर बनाया। अंडर परचेज इन्वेंट्री कॉमन एक लेजर बनाना चाहते हैं तो आपको ये डिटेल यहाँ पर सेट नहीं करनी है। और इसके बाद गुड्स है या सर्विस, तो आपने गुड्स पे सेलेक्ट करनी है। मैं अभी गुड्स का एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। ये हमने अपनी परचेज को सिलेक्ट कर लिया। एक हमने बनाई है एसजीएसटी सेल, एसजीएसटी परचेज। एसजीएसटी परचेज के लिए सेम वही चीजें, लेजर का नाम बनाइए परचेज एसजीएसटी, अंडर परचेज इन्वेंट्री फैक्टर्ड यस, जीएसटी यस। इस डिटेल को आप छोड़ दीजिए, अभी यहाँ पे मत डालिए। इन्वेंट्री लेवल पर ही हम इसका यूज करेंगे। उसके बाद ये टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स है या सर्विस, मैं गुड्स पे सिलेक्ट करके इसे नेक्स्ट आगे बढ़ गए हैं। उसके बाद दोस्तों हमने बनाया सेल्स के लेजर, सेल्स आईजीएसटी। लेजर का नेम अंडर इन्वेंट्री फैक्टर्ड यस, जीएसटी एप्लीकेबल। डिटेल्स यहाँ पे ये नहीं डालनी है, इसको छोड़ दीजिए। गुड्स एंड सेम, ऐसे ही लेजर बनाया मैंने एसजीएसटी का सेम पोजीशन से। सेल एसजीएसटी, अंडर सेल इन्वेंट्री फैक्टर्ड यस, जीएसटी एप्लीकेबल कीजिए, इसको नो रहने दीजिए, आगे बढ़िए। गुड्स है या सर्विस, उसमें डाल के आपको सेव कर लेना है, सेव कर लीजिए। इसके बाद मैंने इसी तरह से अकाउंट्स बनाए हैं। सीजीएसटी टैक्स अकाउंट है, मैं देखिए सीजीएसटी अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस, जीएसटी स्टेट टैक्स जीरो रेटेड। अगर आपको कॉमन लेजर बनाना है, मतलब आपको अलग अलग लेजर नहीं बनाने हैं, एक ही लेजर में आपको सारे टैक्स कर लेने हैं, तो आप यहाँ पे इसको जीरो कर दीजिए। नॉट राउंडिंग ऑफ नॉट एप्लीकेबल, इसको सेव कीजिए। सेम ऐसे ही आईजीएसटी का बनाइए, अंडर आईजीएसटी ड्यूटी एंड टैक्सेस, अंडर जीएसटी इंटीग्रेटेड टैक्स, और कॉमन लेजर बना रहे हैं हम इसलिए इसको जीरो एंड सेव। इसके बाद आपका इसी तरह से बनेगा एसजीएसटी का लेजर। एसजीएसटी का लेजर हमने बना लिया। अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस, जीएसटी स्टेट टैक्स
0 क्योंकि कॉमन लेजर बना रहे हैं। नेक्स्ट सेव कर लीजिए। एंड इसके बाद आपने डेटर क्रेडिटर आपको बनाने हैं, जैसे हम सन्ड्री क्रेडिटर के नाम से मैंने बनाया जिससे हम माल परचेज कर रहे हैं। अंबाला हरियाणा की ही मैं एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि आपको तो F11 फीचर में हमने स्टेट जो सिलेक्ट की थी वो हरियाणा की थी, हरियाणा स्टेट के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ। तो विद इन स्टेट का एक डेटर मैंने क्रिएट कर लिया। इसके बाद आप आउट ऑफ स्टेट का डेटर क्रिएट कर लीजिए, क्रेडिटर क्रिएट कर लीजिए। ये मैंने क्रिएट कर दिया है, सेम वही है पोजीशन सारी। आप नाम दीजिए, अंडर ग्रुप दीजिए, बिल वाइज डिटेल आपको मेंटेन करनी ही होगी जीएसटी के अंदर, अदरवाइज आपकी एडवांस पेमेंट और रिसिप्ट पर जो टैक्स हम कलेक्ट करते हैं उसमें दिक्कत आएगी। इसलिए हमें यहाँ पे बिल वाइज डिटेल मेंटेन करनी होगी क्योंकि इसमें अब एडवांस पेमेंट पर भी टैक्स हमें पेबल होगा जब भी हम एडवांस पेमेंट रिसीव कर लेंगे। इसलिए ये बिल वाइज डिटेल मेंटेन करनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। कंट्री सेलेक्ट कीजिए, स्टेट सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद जीएसटी डिटेल में इसको यस, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को यस कीजिए। रेगुलर डीलर है, कस्टमर है, कंपोजिट डीलर है या अनरजिस्टर्ड डीलर है। हमारा रजिस्टर्ड डीलर है, जीएसटी नंबर डालिए, सेव कीजिए। इसी तरह से सारे डेटर और क्रेडिटर आपको सेव कर लेने हैं अपने। तो अब हमारे सारे लेजर क्रिएट हो चुके हैं। अब हमारा मेन पार्ट है स्टॉक आइटम क्रिएशन पर। स्टॉक आइटम क्रिएशन के लिए दोस्तों हमें क्या करना है, सबसे पहले आना है इन्वेंट्री इन्फो, स्टॉक आइटम मैंने क्रिएट की हुई है। मैं इसलिए मैं अल्टर में करके दिखा रहा हूं, आपको उसी तरह से क्रिएट करनी है आइटम। अब जैसे मैंने यहाँ एक मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हम सब जगह छोड़ते हैं, टैक्स रेट डिटेल को फिल करने वाला, वो हमें यहाँ पे फिल करनी है क्योंकि हमारे पास 5% और 12% की इन आइटम्स हैं और इनका हम एक ही बिल जनरेट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आप आइटम क्रिएट करना है 12% वाली, उसको सिलेक्ट कीजिए। अब सबसे पहले नेम, आइटम का नेम दीजिए जो भी होगा। मैंने यहाँ पे गुड्स 12% रखा है। उसके बाद प्राइमरी, आप अगर चाहें तो यहाँ ग्रुप भी बना सकते हैं। सपोज जैसे मैंने आइटम का नाम रखा हुआ है अभी गुड्स 12%, आप एक ग्रुप बनाइए गुड्स 12% का और उसके अंदर आप जब आइटम बनाएंगे तो आप यहाँ पे नाम डालिएगा जो भी है आपका ABCD जो भी आइटम है वो आइटम डालिए और उसका ग्रुप सेलेक्ट कर लीजिए। ग्रुप अगर आप सिलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर आपको टैक्स डिटेल डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइटम लेवल पर आप ग्रुप लेवल पर ही टैक्स की डिटेल सेट कर सकते हैं जो हम यहाँ पे सेलेक्ट करने वाले हैं डिटेल्स। तो अभी क्योंकि मैंने ग्रुप्स नहीं बनाया, मैं आइटम लेवल पे सिलेक्ट कर रहा हूँ सारी की सारी टैक्स की डिटेल्स को। तो यहाँ पे प्राइमरी, उसके बाद क्वांटिटी मैंने पीसेस में रखी है, जीएसटी एप्लीकेबल। अब मेन पार्ट ये है, यहाँ पे आप यस कीजिए, सेट अल्टर टैक्स डिटेल। उसके बाद आप F12 कर लीजिए। यहाँ पे F12 करके जितनी भी डिटेल है इन सभी को यस कर लीजिए। यस करने के बाद कंप्लीट स्क्रीन आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हो गई है। तो डिस्क्रिप्शन, जैसे मैंने एग्जांपल दे रहा हूँ रेडीमेड गारमेंट्स का, उसका HSN डिस्क्रिप्शन में उसका नाम डाला, उसका HSN कोड डाला, इज एन नॉन जीएसटी गुड्स नो। हमें आप अगर ऑन आइटम रेट करना चाहते हैं तो ऑन आइटम रेट सेलेक्ट कीजिए। अगर आप ऑन वैल्यू रेट पर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ऑन वैल्यू पर कीजिएगा। सिलेक्ट करके आगे बढ़िए। टैक्स लाइबिलिटी, यस टैक्सेबल आइटम है हमारी तो इसलिए टैक्सेबल करेंगे। रिवर्स चार्ज यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं कर रहे हैं हम, और इसको भी नो कीजिए। और इसके बाद आप इंटीग्रेटेड टैक्स का रेट हमारा 12% रहेगा। तो ऑटोमेटिकली आप जैसे ही 12 डालेंगे तो कैलकुलेशन अपने आप बना लेगा कि सीजीएसटी और एसजीएसटी का टैक्स कितना होगा। उसके बाद आपको अगर सेस कोई है इसके ऊपर एप्लीकेबल तो सेस डालना है। इसके बाद आइटम सेव कर दीजिए। उसके बाद डिफाइन कीजिए टाइप ऑफ सप्लाई, गुड्स है या सर्विस। तो मेरा गुड्स है तो मैं इसको गुड्स सेलेक्ट करके आगे बढ़ रहा हूँ। ये मेरी आइटम यहाँ पे सिलेक्ट होगी। अब इसके बाद मुझे करनी है गुड्स 5% की आइटम क्रिएट। 5% की आइटम मैंने क्रिएट की, सेम पोजीशन है, नेम डाल दिया मैंने गुड डाला है। आपकी जो भी आइटम होगा आप अपने आइटम का नाम डालिए। तो यहाँ पे सिलेक्ट प्राइमरी सेलेक्ट किया, बीसी सेलेक्ट किया और जीएसटी एप्लीकेबल किया, जीएसटी एप्लीकेबल किया, सेटल डिटेल यस की और यहाँ पे अपनी सारी डिटेल्स हमने यहाँ डाल दिया। अब इसको डालने के बाद हम सेव कर, कंपनी क्रिएशन का पूरा काम फिनिश कर लिया है हमने। इसमें सारे अकाउंट क्रिएट कर लिए हैं, सारे आइटम लेजर क्रिएट कर लिए हैं, सन्ड्री डेटर, क्रेडिटर, टैक्स लेजर, सेल, परचेज के सभी लेजर हम क्रिएट कर चुके हैं। अब रहती है हमारी अकाउंटिंग वाउचर एंट्रीज। ये परचेज वाउचर आपका ओपन हो गया। अब यहाँ से हम परचेज की एंट्री डालना सीखते हैं, उसके बाद हम सेल की एंट्री डालना सीखेंगे, फिर हम सीखेंगे TR1 फॉर्म के लिए, GSTR2 फॉर्म के लिए और रिपोर्ट कैसे जनरेट करनी है इसके बारे में हम सीखेंगे। पर उससे पहले दोस्तों मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूं कि अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको हेल्पफुल रहा हो,
किसी भी तरीके से ये वीडियो, तो आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के नीचे दिए हुए रेड कलर के बटन को अगर आप प्रेस करेंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाएंगे। उसके बाद अगर साथ में आई नोटिफिकेशन बेल को भी अगर आप प्रेस करेंगे तो जब भी हमारा कोई नया वीडियो अपलोड होगा साथ ही साथ आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। दोस्तों, अगले वीडियोस में हम और बनाने वाले हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, टैली में कैसे एंट्रीज उसकी पास करनी है, एडवांस पेमेंट की एंट्री कैसे पास करनी है और उसको कैसे एडजस्ट करना है जब हमारा सप्लाई का इनवॉइस क्रिएट होगा। तो इस चीजों के बारे में हम अगले वीडियो में सीखेंगे। फिलहाल के लिए दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप जीएसटी और टैली से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर और ईमेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही।